अगर मैं आपसे कहूं कि गौतम बुद्ध के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची रहस्य गाथा है जिसकी शुरुआत 2500 साल पहले हुई थी और आज भी वैज्ञानिक उसे लेकर चुप हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको वो सच पता चलेगा जो विज्ञान ने छुपा रखा है और शायद जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जिसे दुनिया शांति और ज्ञान का प्रतीक मानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बुद्ध के पास कोई साधारण ज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसी अलौकिक समझ थी जिसे आज की आधुनिक साइंस भी नहीं समझ पाई है। कहा जाता है कि बुद्ध जब ध्यान में बैठते थे तो पूरा वातावरण बदल जाता था। लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा, पक्षी शांत हो जाते, जानवर डरना बंद कर देते और हवा भी जैसे रुक जाती। एक बार एक अत्याचारी राजा ने बुद्ध के सामने जाकर उन्हें अपमानित किया, लेकिन बुद्ध ने ना कोई गुस्सा दिखाया ना कोई जवाब दिया, सिर्फ मुस्कुराया। वो मुस्कान उस राजा को पूरी जिंदगी याद रही। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मन की ताकत थी या बुद्ध के पास कोई ऐसी ऊर्जा थी जो आज भी विज्ञान के परे है? आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों में बुद्ध के ध्यान के तरीकों पर रिसर्च कर चुके हैं। ब्रेन स्कैन में देखा गया कि जब कोई व्यक्ति बुद्ध की ध्यान विधि अपनाता है तो उसके दिमाग में एक अलग ही तरह की तरंगे गामा ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे ऐसी होती हैं जो सिर्फ बौद्ध ध्यान करने वालों में देखी जाती हैं और दुनिया के बाकी किसी इंसान में नहीं। एक वैज्ञानिक ने कहा, हमने ऐसा मस्तिष्क पहले कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, जैसे किसी और स्तर की चेतना है, लेकिन विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं। बुद्ध कहते थे, जो तुम बाहर खोजते हो वो सब तुम्हारे अंदर है। शायद वो सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं कर रहे थे, शायद वो सच में कॉन्शियसनेस को अनलॉक करने की विधि जानते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्ध का ध्यान क्वांटम एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करता था, मतलब वो ऊर्जा जो हर चीज को जोड़ती है, इंसान, ब्रह्मांड और समय को भी। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं, या शायद जो सबूत मिले हैं वो दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। कुछ साल पहले नेपाल और भारत के बीच की सीमा पर स्थित एक पुराना बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, खोजा गया। वहां एक हजारों साल पुराना ताड़पत्र मिला जिस पर लिखा था, जब चेतना की तरंगे ब्रह्मांड की लय से मिलती हैं तो मनुष्य स्वयं रचयिता बन जाता है। यह सिर्फ कविता नहीं थी, इसमें बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई ध्यान विधि का विज्ञान छुपा था। एक ऐसी विधि जिसे आज मॉडर्न साइंटिस्ट्स न्यूरल रिवायरिंग कहते हैं। पर समस्या यह है, कोई भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ साधुओं को बुलाया गया जो बुद्ध की परंपरा में ध्यान करते थे। जब उनके ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया तो जो देखा गया वो अकल्पनीय था। उनके दिमाग में एक अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा था। उनका शरीर आराम की स्थिति में था पर दिमाग सुपर एक्टिव था। वो लोग बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के गहराई से विचार कर रहे थे, मानो वो अपने अवचेतन से संवाद कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा, बुद्ध की विधि में कुछ ऐसा है जो विज्ञान के वर्तमान स्तर से कहीं आगे की बात करता है। यह समय से परे की चेतना है, लेकिन फिर यह रिसर्च बंद कर दी गई। कुछ कहते हैं इसमें ऐसे तथ्य थे जिन्हें आम जनता तक नहीं पहुंचने देना था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी दावा किया गया है कि बुद्ध ध्यान में इतने गहरे चले जाते थे कि उन्हें समय का कोई भान नहीं रहता था। वो घंटों नहीं, कई दिनों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते और उठने पर ऐसा लगता जैसे समय ही रुक गया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टाइम डिलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, मतलब आपकी चेतना इतनी गहराई में चली जाए कि आप समय से अलग हो जाए। अब सवाल यह है, क्या बुद्ध को समय पर नियंत्रण था? क्या वो भविष्य को देख सकते थे? क्या उन्होंने उस चेतना का रहस्य जान लिया था जिसे जानने के बाद इंसान स्वयं भगवान के बराबर हो सकता है? अब तक जो आप सुन चुके हैं वो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम पहुंचेंगे उस गुप्त सूत्र तक जो सिर्फ बुद्ध के सबसे निकट शिष्यों को पता था, जिसे वो कभी आम लोगों को नहीं सिखाते थे। यह सूत्र ऐसा था जिसे जानने के बाद आप अपने मन को और शायद अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। कहते हैं जब सिद्धार्थ बुद्ध बनने से पहले बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे तो उन्होंने खुद से एक वचन लिया, जब तक मैं सत्य को न पालूं तब तक उठूंगा नहीं। रात बीत गई, मन में विचारों की आंधी थी,
लेकिन सुबह होते होते जैसे सब कुछ शांत हो गया और वहीं उन्होंने वो गुप्त सूत्र देखा जो सिर्फ देखने से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता था। उन्हें पता चला संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों का ही विस्तार है। यह सूत्र था विपश्यना, अपने भीतर देखना। लेकिन विपश्यना कोई साधारण ध्यान नहीं था। यह वो विधि थी जिसमें इंसान अपने शरीर, मन और भावनाओं का परीक्षण करता बनता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। सिर्फ देखता है, अनुभव करता है और फिर जैसे ही देखने वाला और अनुभव एक हो जाते हैं, मन का हर डर, हर दुख पिघलने लगता है। कई शिष्य कहते थे, जब मैंने 10 दिन की विपश्यना की तो मुझे लगा जैसे मैं अपने जन्मों का बोझ छोड़ रहा हूं। आज न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं विपश्यना से दिमाग की स्ट्रक्चर बदल जाती है, इमोशनल ट्रॉमा कम होता है और इंसान का डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है। पर बुद्ध इससे भी आगे थे। वो उस सोर्स को एक्टिवेट कर चुके थे जिससे विचार पैदा होते हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, जब समय आएगा विज्ञान मेरे शब्दों को समझेगा, लेकिन तब तक लोग सिर्फ मेरी मूर्ति पूजेंगे। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान आप दूसरों के मन कैसे पढ़ लेते हैं? बुद्ध बोले, मैं किसी का मन नहीं पढ़ता, मैं बस इतना शांत हो जाता हूं कि हर मन की तरंगें मेरे भीतर गूंजने लगती हैं। यह बात आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। क्या सच में ध्यान से इंसान टेलीपैथी जैसी शक्ति पा सकता है? क्या बुद्ध को सच में कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस की समझ थी? क्या उन्होंने ऐसी तकनीक को अनलॉक किया था जिससे इंसान खुद को एक लिविंग एनर्जी फील्ड से जोड़ सके? तो वह रहस्य क्या था जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है? वो रहस्य सीधे साधे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कोई शब्दों में समाने वाली बात नहीं थी। यह एक अनुभव था, एक दृष्टिकोण था जो बुद्ध ने खुद अनुभव किया और हमें सिखाया। बुद्ध ने हमें बताया था कि अगर तुम अपने मन को सच्चे और गहरे तरीके से समझ सको तो तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो, तुम वही हो जो तुम महसूस करते हो, तुम वही हो जो तुम विश्वास करते हो। ये कोई आम सत्य नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ थी जिसे बुद्ध ने सैकड़ों वर्षों पहले बताया था, और आज भी वही सिद्धांत हमारे आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती है। क्या यही वो कारण था कि बुद्ध ने समाज के सबसे बड़े तत्वों को भी अपने ध्यान के माध्यम से बदला? क्या ये वही रहस्य था जो बुद्ध ने हमारे भीतर छुपी हुई अनंत शक्ति को जगाने के लिए खोजा था? आज जब हम बुद्ध की बातें सुनते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक विजनरी थे जो हमारे भीतर की असीमित शक्ति को पहचानने और उससे जुड़ने का रास्ता दिखा रहे थे। क्या हम भी उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं? क्या हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं? यह वही रहस्य था जो बुद्ध ने हमें छोड़ दिया था। हमारा मन और हमारा विश्वास दोनों ही हमें हमारी किस्मत का रास्ता दिखाते हैं। अगर आज आप समझ गए हैं कि आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी समय है, क्योंकि इस यात्रा में हर एक कदम हमें और करीब लाता है उस सच से जो बुद्ध ने हमें सिखाया था। ध्यान रखें, आप वही हैं जो आप सोचते हैं, तो सोचें अच्छा, विश्वास करें अच्छा, और अपना जीवन बदलें।